आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया, टॉप ऑफ द पिरामिड जिनकी इनकम 25 करोड़ से ज्यादा है सालाना इनकम, वो क्या कर रहे हैं? इनको कहते हैं हम अल्ट्रा अबे इनको कहते हैं हम अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। मतलब वो लोग जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा है। भाई जाहिर सी बात है, 25 करोड़ से ऊपर, मिनिमम 25 करोड़ है बे, तो महीने का लगभग 2 से 2.5 करोड़ आ रहा है जेब में। अबे 2 से 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगी बीत जाती है यार, वो साल का 2 से 2.5 लाख नहीं कमा पाते, और यहां 2 से 2.5 करोड़ की बात हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं अपने पैसे के साथ? 2023 में इनकी जो नेटवर्थ थी वो लगभग 232 लाख करोड़ थी। हम 5 लाख करोड़ की बात करते हैं कि भारत की जीडीपी होगी, यहां 232 लाख करोड़ की बात हो रही है। और 2028 तक इनकी जो इनकम है वो 3,60,000 करोड़ तक पहुंचेगी। ये प्रोजेक्टेड आंकड़ा है, लेकिन बात ये है कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। तो कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसकी एक डिवीजन ने एक सर्वे किया, 150 ऐसे इंडिविजुअल से पूछा। अब इसमें कौन कौन थे पहले हम ये बता देते हैं। बेसिकली 12 इंडियन शहर, 12 इंडियन सिटीज, बड़े शहर जो हैं, वहां पे इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से कुछ सवाल पूछे गए, और जो इन्होंने जवाब दिए वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो किससे सवाल पूछे गए, इसमें बेसिकली रिपोर्ट में 3 जो इंडिविजुअल्स थे, 150 लोगों को 3 में क्लासिफाई किया गया। इनहेरिटर, ये कौन है जिसने प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, यानी कि जैसे दादाजी पिताजी की बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी थी, जैसे अनंत अंबानी, वो एक इनहेरिटर है कि उनके पिताजी दादाजी की बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी थी, फैमिली बिजनेस था, उनकी वेल्थ यहीं से ही आ रही है, इनकी वेल्थ फैमिली बिजनेस से आ रही है। देन देयर आर प्रोफेशनल्स। अब अगर प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनकी पर्सनल इनकम से आ रही है, प्रोफेशनल इनकम से आ रही है। भाई जैसे अब इसमें एक गूगल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, करोड़ों में पैसा कमा रहा है। सुंदर पिच्चई की जो सैलरी है वो करोड़ों में, तो सब प्रोफेशनल्स में आएंगे जो पर्सनल इनकम से अपना पैसा कमा रहे हैं। देन देयर आर एंटरप्रेन्योर, जाहिर सी बात है जिनकी प्राइमरी बिजनेस से ही वेल्थ आ रहे हैं। हम जैसे लोग, भैया मैं वैसे नेटवर्थ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में नहीं आता हूं, हम जैसे लोग, समझ रहे हो? तो ये 3 में डिवाइड किया है, राइट। अब देखिए लोगों की चॉइस अलग अलग है। जैसे हर किसी का अलग अप्रोच है। जिसके पास पैसा आता है, आप बोलते हैं ना कि फैमिली बिजनेस कैसे सस्टेन कर रहा है। प्रोफेशनल्स ये कह रहे हैं कि भैया ज्यादातर हम चाहते हैं, अब देखिए आप, चलिए आप छोड़िए इसको, हम सीधे इसी पे आते हैं। तो इनहेरिटर क्या कर रहा है? इनहेरिटर जो है वो सबसे ज्यादा पैसा लगा रहा है ट्रैवल में, लगा रहा है, ठीक है। एलीट और प्राइवेट क्लब्स में कम लगा रहा है, लेकिन क्यूरेटेड एक्सपीरियंस में ज्यादा लगा रहा है, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर जो पैसा लगा रहा है सबसे ज्यादा, वो लगा रहा है फॉरेन ट्रैवल में, ठीक है ना। प्रोफेशनल जो है वो पैसा लगा रहा है सबसे ज्यादा प्राइवेट क्लब्स में। इनहेरिटर का अगर आप देखो, जैसे यहां पे ये 25% के करीब है जो एलीट और प्राइवेट क्लब्स। अब ये क्लब्स क्या होते हैं? ये एलीट क्लब होते हैं, अमीरों के क्लब। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। ये क्या करते हैं, यहां पे बहुत अमीर अमीर लोग मिलेंगे, इनकी मेंबरशिप होती है, करोड़ों में मेंबरशिप होती है। तो भाई जाहिर सी बात है, अब देखिए 44% प्रोफेशनल इसी में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि भैया मुझे कॉन्टैक्ट्स यहीं पे मिलेंगे। आपकी जो पैसा है वो आपके कॉन्टैक्ट से ही तो आता है। तो अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो इसकी मेंबरशिप ले लो, बड़े बड़े लोग यहां पे आएंगे। इंटरप्रेन्योर भी कॉन्टैक्ट्स के लिए मरेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका प्राइमरी बिजनेस है, उसको ग्रो करना, एक्सपैंड करना है। लेकिन जो इनहेरिटर है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो मस्त है, उसको कह रहा है कि भाई हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस है, तुमको हमारी जरूरत है ना। सिंपल सी बात है। अनंत अंबानी को, अनंत अंबानी की सबको जरूरत है। वो किसी के दोस्त हो गए तो वारे नहीं आ रहे, वही सुदामा और कृष्ण वाला हिसाब किताब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि जो इनहेरिटर है वो यहां पे पैसा कम लगा रहा है, लेकिन प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर इसमें पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। उसके बाद आ जाओ कलेक्टिबल्स। अब देखिए कलेक्टिबल्स में, कलेक्टिबल्स क्या होते हैं कि जो आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी एसेट है या एवरीथिंग, ठीक है, जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब। अब इसमें जो इनहेरिटेड, इसमें तीनों ही कम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इंटरप्रेन्योर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। प्रोफेशनल पैसा इसमें बहुत कम लगाता है कलेक्टिबल्स में, 4%, और इनहेरिटर भी 13%, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे होंगे। तो भाई ये लोग, ये इनहेरिट जो बेसिकली जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो चाहेंगे कि जितना ज्यादा हो सके हमारे पास चीजें आए जिससे रिटर्न मिले। दे गो फॉर रिटर्न, राइट। फिर लग्जरी एसेट्स, यहां पे लग्जरी एसेट्स की बात हो रही है। अब इसमें तीनों, सबसे ज्यादा इसमें इंटरप्रेन्योर,
कि लग्जरी एसेट्स होने चाहिए, फिर आपका प्रोफेशनल, ठीक है, और फिर आपका जो आता है इनहेरिटर, ये पैसा लगा रहा है। देन क्यूरेटेड एक्सपीरियंसेस। अब इसमें जो है आपका एंटरप्रेन्योर 36% के करीब पैसा लगा रहा है, 17% के करीब प्रोफेशनल पैसा लगा रहा है, 31%। और उसके बाद फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो इसमें एंटरप्रेन्योर, भाई जाहिर सी बात है, पैसा है तो हर किसी को फॉरेन जाना है। तो एक तरीके से अगर लग्जूरियस लाइफस्टाइल की बात करें तो इसमें आपके प्रोफेशनल्स जो हैं वो ज्यादा, प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर जो हैं वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम सबसे ज्यादा यहां पे लगाए हैं। और ओल्ड मनी में, जैसे ओल्ड जो टैक्टिक्स, ट्रेडिशनल टैक्टिक्स होती हैं, ठीक है ना, अब जैसे ये क्यूरेटेड एक्सपीरियंस में इसमें इनहेरिटर ज्यादा पैसा लगा रहा है, क्यूरेटेड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो ओल्ड टैक्टिक्स, ओल्ड ट्रेडिशन, उसमें इनहेरिटर ज्यादा, वो वेल्थ पे फोकस कर रहा है कि मेरी वेल्थ जो है वो ज्यादा कैसे बन सकती है, पैसा कैसे मैं अच्छा खासा जो है वो कमा सकता हूं, है ना। विजिबल एस्पेक्ट ऑफ वेल्थ इनहेरिटर को कोई मतलब नहीं है। वो जाहिर सी बात है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो देखेगा कि मेरा पैसा कहां से ज्यादा आ सकता है, और प्रोफेशनल भी यही देखेगा तो कहां से मेरा पैसा जा सकता है। इनहेरिटर को उसका ऑलरेडी पैसा आ रहा है ऑटोमेशन मोड पे। तो प्रायोरिटीज अलग अलग है जो आप देख सकते हैं। चलिए, अच्छा, आपकी भी प्रायोरिटीज बदल सकती हैं, आपकी क्यों आप परेशान हो, तो हमने बहुत शानदार एक सुपीरियर मैन्स वे करके कोर्स बनाया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स का लिंक है, क्लासेस ऑलरेडी चल रही तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। फिर आता है एक्चुअल स्पेंडिंग कहां पे की जा रही है, राइट। तो अब ये भी भाई बहुत बढ़िया चीज है। यहां पे 90% लोगों ने यही बोला, चाहे वो इनहेरिटर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, और चाहे वो आपका बिजनेसमैन हो, ठीक है ना, प्रोफेशनल हो, उन तीनों ने यही बोला है कि भैया 90% जो हमारा खर्चा है ना वो हाउस होल्ड पे जाता है, वो हाउस होल्ड पे जाता है। तो इनकी एक्चुअल स्पेंडिंग आप देख सकते हो, यानी कि घर के खर्चे, देखिए जाहिर सी बात है जो अमीर है उनके खर्चे अलग है। अब भाई जो अमीर है वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में भेजेंगे, धीरू भाई अंबानी स्कूल में भेजेंगे, वो यूटी में कौन सा स्कूल है वहां भेजेंगे। अब उसकी एक एक महीने की फीस 1 से 2 लाख रुपए है, एक महीने की फीस, है ना। वो हेल्थ पे जबरदस्त खर्चा करेंगे कि भैया कुछ भी करके हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। रायन फर्नांडो को कोच वो लेके आएंगे, बड़े बड़े लोगों को, ठीक है, उसमें भी उनका लाखों करोड़ों खर्चा होता है। वो लग्जरी लाइफस्टाइल पे ज्यादा जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा भाई प्राइमरी बिजनेस में, अब देखिए जहां से पैसा आ रहा है वहां पे तो हर हाल में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड चलाने के लिए तो आपको बिजनेस में, लेकिन इसके बाद ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना ये सब हाउस होल्ड। तो जैसे जो हम लोग खर्चा करते हैं अपने बजट के हिसाब से, ये लोग अपने बजट के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंस में इनका 13% जा रहा है जो घर के एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस में 10% जा रहा है, यानी कि टोटल हाउस होल्ड और हेल्थ पे, यानी कि खुद पे इनका 23% ऑलरेडी हो गया है। फिर लोन रीपेमेंट पे इनका 8% जा रहा है, 8%। भाई लोन भी अब आपके घर के खर्चे में ही आएगा, लोन आप इसीलिए ही लेंगे, क्यों, ठीक है। उसके बाद आपका जो चिल्ड्रंस एजुकेशन पे वो 8% जा रहा है, तो अभी तक 40% के लगभग, मतलब 39% टू बी प्रिसाइज यही हो गया है। फिर फॉरेन ट्रैवल वो भी अपने लिए कर रहे हैं, उसमें 7% जा रहा है। जो इन्होंने कार खरीदा है ऑटोमोबाइल, उस पर 6% जा रहा है। लीजर एक्सपेंसेस बाकी के जो हो गए, है ना, क्लब जाना, पार्टी करना, उसमें 6% जा रहा है। हॉबीज पे, अब ये इनकी हॉबीज भी बड़ी बड़ी होते हैं, है ना, टेनिस खेलना हो गया, स्विमिंग करना हो गया। चैरिटी में 4%, चैरिटी भाई वैसे भी आपको पता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी। 4% लग्जरी परचेज में जा रहा है। होम डेकोर में 4% जा रहा है। लग्जरी एसेट में 3% जा रहा है। कलेक्टिवल्स में 3% जा रहा है। क्यूरेटेड एक्सपीरियंस में 2% जा रहा है। तो ये अगर आप देख लो, इसको छोड़ दो और इन दोनों को छोड़ दो, तो लगभग 90% इनका अपने ऊपर और अपने घर के ऊपर ही खर्चा हो रहा है। तो इसमें तो ये सब है, लेकिन हालांकि इनकी प्रायोरिटीज अलग है दोस्तों। प्रायोरिटीज कैसे अलग है, क्योंकि ये लोग हैं अमीर, तो ये लोग उस हिसाब से खर्चा कर रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं अगला चार्ट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, बता दूं ये टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने सब इमेजेस लिए, बहुत ही शानदार पेपर है दोस्तों, मैं डेली उस पर करता हूं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा अभी भी पैसा जो है वो इक्विटी में दिया जा रहा है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा इसमें भी अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो इनहेरिटर है वो सबसे ज्यादा अपना पैसा कहां पे डाल रहा है, वो उस पे डाल रहा है जिसपे वेल्थ क्रिएशन ज्यादा हो, वेल्थ क्रिएशन ज्यादा हो। ज्वेलरी पे जब इनके पास पैसा होता है तो सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ज्वेलरी खरीदते हैं, 94% के करीब जो है। ये एक शॉकर है, शॉकर नहीं है एक्चुअल में, कि गोल्ड और सिल्वर और डायमंड, डायमंड तो छोड़ दीजिए, गोल्ड और सिल्वर पे सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है। अभी मार्केट डाउन है तो लोग गोल्ड खरीदे, उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो उसका पैसा भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड कभी नहीं कम होगी। सोने और चांदी की डिमांड हमेशा रहेगी। तो आप देख लेंगे कि जितने भी अमीर लोग होंगे ना, खैर इसको थोड़ा सा
एस्ट्रोलॉजी से भी देखा जाता है, थोड़ा समृद्धि से भी देखा जाता है। तो 94% जो है यहाँ पे ज्वेलरी में पैसा खर्च किया जाता है, आप समझ रहे हो। उसके बाद आर्ट में, अच्छा आर्ट जो इनकी भी ये जो फेमस पेंटिंग्स होती है ना, पहले मुझे लगता था अबे ये कौन सी पेंटिंग खरीद रहा है, वैन गॉग की पेंटिंग, लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग, ये सब कौन कौन भैया कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। बाद में मुझे पता चला कि अबे पेंटिंग के जो प्राइस है वो बढ़ते जाते हैं। जितना पुराना चावल उतना अच्छा, जितनी पुरानी शराब उतनी अच्छी, जितनी पुरानी पेंटिंग उतनी महंगी। ये पेंटिंग के प्राइस जो है ना, ये लोग बड़े चालाक होते हैं, ये वो चीज़ें खरीदते हैं ना, वो एसेट पे पैसा डालते हैं जो लगे वो बढ़ता रहे, तभी तो ये पैसे से पैसा बनाते हैं, है ना। इनके पास पैसा है, इनको इन्वेस्ट करना है, टैक्स बचाने के लिए भी इनको इन्वेस्ट करना है। तो आप समझ रहे हो, मिडिल क्लास जो है 7% जो है, जैसे जो मिडिल क्लास है अपनी 7% सेविंग जो है स्टॉक में डालता है। वो पहले 1.8% थी, 1.8% थी, अब 7% वो शेयर से स्टॉक मार्केट में डाल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी जितनी भी 70% है वो फिजिकल एसेट्स में डालता है, ठीक है। अब ये 67% था, फिजिकल एसेट्स वही हो गए, आपकी ज्वेलरी हो गई, आपकी कार हो गई, लैपटॉप हो गई, जो भी आप फिजिकली ओन कर सकते हो। अब यहाँ पे कमाल की बात है कि इसमें आपको डिजिटल एसेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्रिप्टो विप्टो देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि अल्ट्रा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है आपका NFT 33%, ये देखिए आप, ये कलेक्शंस है 33%, ये नॉन फंजिबल टोकन्स, ये डिजिटल हैंडबैग्स, अगेन इसकी भी जो पैसा है वो बढ़ता जाता है हैंडबैग्स का। घड़ी क्योंकि इतनी महंगी खरीदते उसका भी पैसा बढ़ता जाता है, ठीक है। विंटेज कारों का पैसा बढ़ता जाता है, जो समझ रहे ना कि जो पुरानी चीजें उनका पैसा बढ़ेगा। वाइन, रेयर वाइन, विस्की, ये 27%, यानी कि उन चीजों पे ज्यादा खर्च करते हैं जिसमें पैसा बढ़ने की उम्मीद हो। लेकिन इसमें आपको यहां पे क्रिप्टो जो है वो कहीं पे नहीं मिलेगा। आगे आ जाओ, अब ये देखो, इसके बाद जो सबसे ज्यादा लग्जरी एसेट्स, ये देखिए रियल एस्टेट अभी भी सबसे ऊपर है, ज्वेलरी और इक्विटी, और उसके बाद है रियल हाई एंड रियल एस्टेट। तो 29% लोग महंगा घर खरीदते हैं। घर की भी जो आप देख सकते हो ना कि वो पैसा बढ़ेगा क्योंकि लैंड कम है और डिमांड बढ़ने वाली है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये हाई एंड रियल एस्टेट इस समय बूम, वो हमेशा ही बूम रहेगा। वैसे लग्जरी कार की बात करें तो 27.8%। लग्जरी कार का तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, घटती रहती है, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगेन आर्ट कलेक्शन 12.4, प्राइवेट जेट 15.1, सुपर यॉट 8.9, वाइन कलेक्शन 4.4। यॉट भी लोग खरीदते हैं, इसका भी पैसा बढ़ता रहता है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे होती हैं, और आपको बता दो कि जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो हैं वो रखी जाती हैं, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली है कि जो यंगर है 18 से 35 साल का, वो इनमें स्पेंड कर रहा है। तो अल्ट्रा रिच यहां पे पैसा लगाते हैं। आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी, ठीक है। जब आप भी पैसे वाले बनेंगे तो यहां पे ही पैसा लगाएंगे। पैसा कोई बैंक पे सड़ाना तो चाहता नहीं है, पैसा लोग इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं, तो यहां पे इन्वेस्ट हो रहा है। बाकी आप हमारे कोर्स को थोड़ा सा 300 आप यहां पे दे दीजिए, आपका भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।